आपने न्यूज तो सुनी ही होगी। कभी कभी ना लाइफ हमें ऐसे तरीकों से टेस्ट करती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। सोचिए, एक किसान की पूरी दुनिया उसके खेतों में ही बसती है। हर सुबह सूरज के साथ उठना, मिट्टी में अपने हाथों से बीज बोना और उम्मीद करना कि इस बार फसल अच्छी होगी। लेकिन कभी कभी सारी मेहनत के बावजूद किस्मत एक पल में सब कुछ बदल देती है। सोचो जरा, रातों रात तुम्हारा पूरा फार्म तबाह हो जाए। लेंचो एक साधारण किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी फैमिली ही उसकी असली ताकत थी। हर दिन वो अपने बच्चों को हंसते हुए देखता और सोचता, क्या मैं इन्हें एक बेहतर फ्यूचर दे पाऊंगा? क्या तुम फिर भी होप रखोगे? बहुत दूर एक सुनसान पहाड़ी पर एक बहुत मेहनती फार्मर रहता था जिसका नाम था लेंचो। उसकी लाइफ, उसके सपने, सब कुछ उन सुनहरी फसलों पर टिका था जिन्हें वो अपने पसीने से सींचता था। उसकी लाइफ, उसके सपने, उसका सब कुछ, सब डिपेंड करता था उन सुनहरी फसलों पर जिन्हें वो अपने हाथों से उगाता था। एक शाम लेंचो ने आसमान की तरफ देखा। बादल घिर रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी क्योंकि बारिश का मतलब था नई उम्मीद। एक दिन उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बारिश के लिए प्रे किया। उसकी पत्नी ने भी उसके साथ प्रार्थना की और बच्चे खिड़की से बाहर झांकते रहे, बारिश की पहली बूंद का इंतजार करते हुए। और बादलों ने उसकी सुनी भी, लेकिन जल्द ही वो हल्की सी बारिश एक भयंकर तूफान में बदल गई। लेंचो खिड़की से बाहर देख रहा था। ओले गिर रहे थे जैसे आसमान से चांदी के सिक्के बरस रहे हों, लेकिन हर ओला उसकी मेहनत को कुचलता जा रहा था। बड़े बड़े ओलों ने उसका एक एक खेत बर्बाद कर दिया। उस रात लेंचो की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी पत्नी से बोला, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अगले साल तक कैसे जिएंगे? क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी पूरे साल की मेहनत बस कुछ ही मिनटों में आंखों के सामने गायब हो जाए? लेंचो का दिल पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को देखा। उनकी मासूमियत में उसे उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर इंसान मदद नहीं कर सकता तो भगवान जरूर करेंगे। और उसी रात लेंचो ने एक फैसला लिया। इसके बजाय उसने एक लेटर लिखा सीधा भगवान को। उसने लेटर में लिखा, भगवान मेरी मदद करो, मेरी फैमिली भूखी है। मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं बीज खरीद सकूं और फिर से फसल उगा सकूं। उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए सिर्फ 100 पेसोस मांगे थे। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या भगवान सच में जवाब देंगे? लेंचो ने मुस्कुराकर कहा, अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान कभी मना नहीं करते। पूरे विश्वास के साथ उसने वो लेटर मेल कर दिया। एड्रेस में बस लिखा था, टू गॉड। अगले दिन लेंचो खुद पोस्ट ऑफिस गया। वहां के कर्मचारियों ने जब लिफाफा देखा तो सब हैरान रह गए। पोस्ट ऑफिस में सब लोग हैरान रह गए। पहले तो सब हंसे, फिर पोस्ट मास्टर ने कहा, कितना प्योर फेथ है इसमें, और उसने सबको पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा। पहले तो वो खूब हंसे। सबने मिलकर जितना हो सका उतना पैसा इकट्ठा किया। किसी ने अपनी जेब से, किसी ने चुपचाप कुछ सिक्के डाले। लेकिन फिर लेंचो का फेथ देखकर उनका दिल पिघल गया और उन्होंने मिलकर जितने पैसे जमा हो सके किए, सिर्फ 70 पेसोस। पोस्टमास्टर ने लिफाफे में पैसे रखे और एक छोटा सा नोट भी डाला, भगवान से प्यार, पोस्ट ऑफिस। लेंचो को पैसे मिले। लेंचो ने पैसे गिने, सिर्फ 70 पेसोस। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन खुश होने के बजाय उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फिर से लेटर लिखा, भगवान बाकी पैसे मुझे सीधे भेजना, पोस्ट ऑफिस वालों पर भरोसा मत करना। उसने फिर से एक लेटर लिखा और गॉड को कहा कि बाकी पैसे पोस्ट ऑफिस के उन चोरों के थ्रू मत भेजना। सोचिए, इतना प्योर फेथ और फिर भी इंसानों पर भरोसा नहीं। क्या आप लेंचो की जगह होते तो क्या करते? तो तुम्हें क्या लगता है, क्या फेथ हमें अंधा बना देता है या फिर मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की रोशनी दिखाता है? क्या फेथ हमें अंधा बना देता है या फिर तब भी उम्मीद की किरण जगाता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? लेंचो की कहानी हमें यही सिखाती है, फेथ पहाड़ भी हिला सकता है, लेकिन इंसानों पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी जरूरी है। लेंचो की कहानी हमें सिखाती है, फेथ पहाड़ भी हिला सकता है, पर लोगों पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी बहुत काम आता है। अगर लेंचो के इस सफर ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हमें बताना, क्या आपने कभी किसी चीज में इतना गहरा विश्वास किया है